क्षमार्गस्य नेतारं भेक्तारं कर्मगोव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अब सूत्र नंबर जैसा बताया था, सरोवर जो है 1000 योजन का है, 500 योजन विस्तार वाला है, गहरा 10 योजन है। तो उस सरोवर में क्या है? पहला पर्वत, पहला क्षेत्र बताया, क्षेत्र को डिवाइड करने वाला पर्वत बताया, पर्वत के ऊपर सरोवर बताया। अब सरोवर के ऊपर क्या है? तन्मध्ये योजनम पुष्करम। तन्मध्ये मीन्स उस सरोवर के बीचों बीच, वो जो सरोवर इतना विशाल है, जल से भरा हुआ है, उसके बीच में पुष्करम, पुष्कर अर्थ है कमल है। वो कमल भी कितना है? तो योजनों से तद्विगुणा द्विगुणा वृता पुष्कराणि च। हाँ, तो सरोवर भी डबल डबल होते जाते हैं। जो हिमवन पर्वत में सरोवर है उसका दुगुना महाहिमवन, महाहिमवन से निषद इतना होगा और नील तक, फिर उसके बाद उधर से आगे वहाँ से आएंगे तो वो दुगुना होता जाएगा। तो इस प्रकार से दुगुना, और कमल भी दुगुना ही, रुदा करते हैं, सरोवर दुगुना है, पुष्कर भी अर्थात कमल भी दुगुना है। तो ऐसे जो तन्मध्ये योजनम पुष्करम, 1 योजन का कमल है, तो 1 योजन का कमल पद्म सरोवर में है, तो महापद्म सरोवर में 2 योजन का होगा। 3 इंच महापद्म, महापद्म 3 इंच में उसका डबल हो जाएगा, फिर वो एक डबल डबल होता जाएगा। तो इस प्रकार से उसका समझना, द्विगुना वृता, और सरोवर भी दुगुना होगा, कमल भी द्विगुना होगा। फिर तन्निवासिनो दिव्य श्री री द्रुति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मय पल्लोपमस्थितय सामानिक पश्कत्का। उस सरोवर में रहने वाले कमल, कमल के बीचों बीच देवियों का भवन है। तो 6 पर्वत है, 6 सरोवर है, 6 देवियां हैं। तो पहला देवी कौन से देवी है? तन्निवासिनो देवियां, उसके उस कमल के ऊपर निवास करने वाले, उस कमल में जो भवन है उसमें निवास करने वाले श्री देवी है, री देवी है, ध्रुति देवी, कीर्ति देवी, बुद्धि देवी, लक्ष्मी देवी। यही पंचकल्याण पूजा में अष्टकुमारिका आते। ये तो 6 है कुलाचल के, फिर रुचकगिरी कुंडलगिरी से शांति देवी, पुष्टि देवी, ऐसे 8 देवियां आते हैं। तो ये अष्टकुमारिका बोला जाता है। तो इनके साथ ये आयु कितना है? पल्लोपमस्थित है, पल्ल से आयु है। पल्ल में भी असंख्यात वर्ष होते हैं। पल्ल का तो बात बताएंगे तो कहाँ है? 1 योजन का गड्ढा खोदने का, लंबा चौड़ा, उसमें जो उत्तम भूमि के जो मेंढा होता है, उसके छोटे छोटे बाल लाने का, वो इतना छोटा करने का, उसका तुरंत जन्म लिया हुआ उसको कुछ नहीं करने का, वो जीव को, उसके बाल समझो, तो उपमा के लिए बताया गया है। तो वो बाल कैंची से काटे तो उसका फिर कैंची में काटने के लिए ना आ जाए, इतना छोटा करने का, और उस बाल से वो एक गड्ढा जो 1 योजन का खोदा है उसको ठस भरने का, कहीं पोल नहीं छोड़ने का, फिर उसको दूसरे गड्ढा ऐसे खोदने का, फिर 100 साल के बाद एक बार उसमें से निकाल के वो दूसरा गड्ढा भरने का, फिर ऐसे ही तीसरा गड्ढा, फिर चौथा गड्ढा, फिर 5वां गड्ढा भरने के बाद पल्ल होता है। फिर ऐसे पल्लोपमा, फिर इनके एक पल्ल का आयु है, 55 पल्ल का आयु होता है स्वर्ग के देवियों का। फिर असंख्यात पल्ल जिसमें होता है उसको सागर कहते हैं, और जिसमें असंख्यात वर्ष होता है उसको पल्ल कहते हैं। असंख्यात पल्ल जिसमें होता है उसको सागर कहते हैं। तो इसलिए उपमा से इसको जाना जाता है। इसलिए घड़े में पानी कितने हैं, कितना बूंद है तो गिनेंगे नहीं, 1 घड़ा पानी है, ऐसे पल्ल से बोला जाएगा। सागरों से भी ऐसे बोला जाता है। तो फिर उनके साथ देवियां हैं, तो देवियों के साथ देव भी रहते हैं। तो जैसा इंद्र,
सामानिक आदि वर्षक आदि देव है भुवनवासी देव, उसमें से 2 प्रकार के देव जो है इन श्री री देवी के साथ रहते हैं। एक सामानिक देव और एक पार्षद जाति का देव, 2 प्रकार के देव रहते हैं। सामानिक देव जो होते हैं वो पिता के समान होते हैं, गुरु के समान होते हैं और उपाध्याय के समान होते हैं। सामानिक देव वो इन देवियों के साथ रहते हैं। और पार्षद जाति का जो देव है वो मित्र के समान और प्रेमी जनों के समान वो रहते हैं, वो पार्षद। इस प्रकार के 2 प्रकार के देव इन देवियों के साथ रहते हैं। अब इसमें से जो सरोवर बताया, इस सरोवर में नदियाँ निकलती हैं। वो कितना नदियाँ निकलती देखो, गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्य कुला रक्ता रक्तोदा स्तरितस्तन्मध्यगा तन्मध्यगा, अर्थात उस सरोवर से, जैसा समझ लो ये पर्वत है, पर्वत को तो बताए दीवार के समान, नीचे भी समान, ऊपर समान, पार्श्व भाग भी सबका समान होता है, वैडूर मणि से रचित होता है। तो उसमें से बहुत योजनों से बड़ा है। तो उस सरोवर बीचों बीच में सरोवर है, उस सरोवर से पानी निकल के आएगा और वो पानी जो निकल कर नीचे गिरता है हिमवल पर्वत से, वो जहाँ से गिरेगा वहाँ पर एक गोमुख है, अकृत्रिम है, वो पर्वत में ही है। उस यहाँ से इस सरोवर से निकलेगा, बाहर आएगा इतना दूर, फिर ये नीचे गिरेगा, तो वहाँ गोमुख है। उस गोमुख से जब नीचे गिरता है तो वहाँ सीधा नीचे गंगा देवी वास करते हैं, उनका भवन है। उस भवन के ऊपर सिद्ध परमेष्ठिता, उनको स्वयं सिद्ध बोलते, ऐसे सिद्ध भगवान का प्रतिमा है, अकृत्रिम है, कोई बनाया नहीं उसको, अकृत्रिम प्रतिमा, विशाल प्रतिमा होते हैं। उसके गोमुख से उस प्रतिमा के ऊपर जल, गंगा जल अर्थात गंगा देवी के भवन के प्रतिमा के ऊपर गिरकर गंगा देवी के भवन से होते हुए विजयार पर्वत के गुफा से पार होके हमारे यहाँ आते हैं और हमारे यहाँ से आके लवण समुद्र में जो मिलते हैं। तो इसका नाम है गंगा नदी। गंगा देवी के भवन से निकलते हैं, इसलिए अर्थात पार होके आते हैं। निकलते तो पद्म सरोवर से, गोमुख से, फिर प्रतिमा के ऊपर गिरकर फिर गंगा देवी के भवन से होते हुए विजयार पर्वत की गुफा से होते हुए इधर बाहर गंगा नदी आती। और वो विशाल नदी जो है ऊपर है हिमवन पर्वत, वहाँ से पार होके हिमवन पर्वत कितना दूर है देखो, पूरा भरत क्षेत्र के बाउंड्री है। भारत देश के बाउंड्री नहीं, भरत क्षेत्र के बाउंड्री। भारत देश में विजयार पर्वत है, 3 उधर मिलेजखंड है, इधर एक आर्यखंड और 2 मिलेजखंड है, और ये अर्धचंद्राकार है हमारे भारत देश भरत क्षेत्र। तो उसमें जो हिमवन पर्वत आएगा वहाँ से निकलकर पानी आता है, तो वहाँ से यहाँ तक आने तक कितने नदियाँ निकलते हैं, तो आगे आएगा। तो इस प्रकार से गंगा देवी के भवन से आते गंगा, सिंधु का सिंधु, और फिर वो नाम दिया गंगा सिंधु रोहिता रोहितास्य हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्णकुला रूप्यकुला और रक्ता रक्तोदा। ये सारे सरिता का नदियाँ निकलती है इस 6 पर्वतों से। आगे बताएंगे कि कैसे कैसे निकलते। अभी देखो सूत्र से, द्वयोर द्वयोर पूर्वा पूर्वगः, द्वयोर द्वयोर में से 2-2 नदियाँ जो है, 2-2 नदियों में से पूर्वः पहले के पहले नदियाँ पूर्व के तरफ ही निकलते हैं। तो 7 क्षेत्र हैं, 6 पर्वत, 6 ही सरोवर है, 6 पर्वत के ऊपर, फिर नदियाँ कितना है 14 है। तो 7 क्षेत्र में 14 नदी, 2-2 ठीक है, लेकिन निकलने का 6 ही तो है, उसमें से 2-2 नदी निकलेंगे तो और 2 नदी कहाँ से। तो इसलिए जो हिमवन पर्वत है
पद्म सरोवर है उसमें से गंगा नदी पूर्व की तरफ निकलती है अपने यहाँ और सिंधु नदी पश्चिम की तरफ से निकलती है। तो दोनों भरत क्षेत्र में ही आ जाते हैं। विजात पर्वत से भरत क्षेत्र 2 हो गया, फिर गंगा सिंधु नदी से 6 हो गए। तो इस प्रकार हो गया। फिर इसमें से रोहित नदी भी पूर्व के तरफ हिमवन पर्वत पद्म सरोवर से निकल के भरत हेमवत क्षेत्र से पूर्व से जाएंगे और आगे का क्षेत्र से वो पश्चिम से रोहितास्य पश्चिम के तरफ आएगी। फिर उसके बाद गंगा सिंधु रोहितास्य, फिर इस प्रकार से आगे का जितना है गंगा सिंधु रोहितास्य, फिर हरि पूर्व की तरफ आएगा और हरिकांता पश्चिम की तरफ, फिर सीता पूर्व की तरफ वो विदेह क्षेत्र में निकलते हैं। सीता का नदी पूर्व की तरफ आ गया और उस पर्वत से पश्चिम की तरफ शीतोदा नदी। तो विदेह क्षेत्र में सीता नदी पूर्व की तरफ, शीतोदा नदी पश्चिम, लेकिन सरोवर 2 हो गया, इधर से एक निकलता है उधर से। तो दोनों नदियाँ एक तरफ पर, एक इस तरफ से पश्चिम इस तरफ से पूर्व। तो ऐसे होके और नारी नरकांता भी ऐसे ही, और सुवर्णकुला रूप्यकुला रक्ता रोटकुला, इस प्रकार से 2 नदियाँ पूर्वा पूर्वगा, पूर्व पहले का नदी पूर्व के तरफ और अपर। फिर वो बताते हैं उसके बाद जो होता है शेषा अपरा, जो बाकी नदी पूर्व का पूर्व हो गए तो बाकी नदी अपरा में पश्चिम की तरफ निकल जाते हैं। इस प्रकार से नदियों का वर्णन बता दिया। और एक बता के फिर मैं ये करती हूँ। चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधुआदयो नद्याः। देखो चतुर्दशी नदी सहस्र परिवृता, ये गंगा सिंधु आदयो नद्या, एक नदी के परिवार नदी कितने हैं? चतुर्दशी सहस्र में से 14,000, फिर उसका दुगुना होता जाएगा तो 14,000 24,000 ऐसे होता जाएगा। तो एक नदी को 14,000 परिवार नदियाँ हैं। गंगा सिंधु रोहितास्य सभी को 14,000 और उसके डबल होता जाएगा। तो इस प्रकार से, क्योंकि जो नदी हिमावन पर्वत से निकला, पद्म सरोवर से निकला, लवण समुद्र तक आने तक कितने नदियाँ बीच में छोटे मिलते जाते हैं, वो सब उसको परिवार नदियाँ कहा जाता है। अपने को भी यहाँ भी देखेंगे तो बहुत से नदियाँ अपने को देखने को मिलता है, वो समुद्र में जाके मिलने तक उसको बीच में कितना नदियाँ मिलता है, उसको प्रयाग भी हम कहते हैं, और उसका मिलने का स्थान को देखते हैं। तो इस प्रकार से नदियाँ मिलते जाते हैं, वो सारे परिवार नदियाँ हो जाते हैं। ओम नमः।